एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है सत्य की, और मैंने ही बताया था सत्य में इंद्र के ऐरावत हाथी नहीं कहा है, हाथियों से भी ज्यादा बल होता है, जो छोटे से सत्य को भी हिला नहीं सकते। अर्थात सत्य में शक्ति है, सत्य में शक्ति है, और झूठ में कमजोरी है। दूरदृष्टि को रखते हुए अगर जीवन को देखा जाए तो जीवन एक ही चीज पर टिका है, उसको सत्य मत कहना, उसको भगवान का विधान कहना। जो कुछ भगवान ने निर्माण किया है वो निर्माता भी है, इसका संचालक भी है, इसको गति देने वाला भी है, इसको संभालने वाला भी है। वही इसके अंदर समाया है, वही इसके चारों तरफ बिखरा हुआ भी है। ये सारी दुनिया उसी से उत्पन्न होती है और अंत में जाकर के उसी में विलय हो जाती है। दुनिया का यही सत्य है। हमारी कमजोरी यह है कि हम उसका अंश होने के बावजूद दूसरी तरफ हमारी ललक रहती है। जिस तरह से हमारी चेतना झूठ में समाती है या झूठ को अपने में समाती है, वैसे ही हमें सत्य में अपने आप को समाहित कर देना चाहिए। और सच को देखिए, जब हम जप करते हैं तो जप करते समय सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। सारी की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं जो ईश्वरीय है, जो आत्मा के अनुसार है। सच को ये देखो, हमारी चेतना से उत्पन्न होता है विचार। हमारे विचारों में उस समय क्या चल रहा होता है? धोखा किसी को नहीं, अपने को ही दे रहा है आदमी, किसी को नहीं दे रहा। और अगर अपने को धोखा देगा तो अपने साथ न्याय कौन करेगा? यदि अधिक लाभ कमाने की इच्छा है, अधिक लाभ पाने की इच्छा है, तो अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना पड़ेगा। कई काम ऐसे होते हैं जो तत्काल लाभप्रद दिखाई देते हैं, किंतु होते वो दुखप्रद हैं। तत्काल का लाभ होता है, परंतु अंततः उनका जो परिणाम होता है वो दुखदाई होता है। कुछ आरंभ में तो कष्टकर लगते हैं, अंततः उनके जो परिणाम आते हैं वो बड़े सुखद होते हैं। इन परिस्थितियों में केवल एक ही चीज काम करती है, उसको कहते हैं दूरदर्शिता। हमारी दूरदर्शिता ही इसमें काम करती है।
अदूरदर्शी हम इसलिए हैं क्योंकि हम भ्रम से ग्रसित हैं, भ्रम से ग्रसित है। और भ्रम से ग्रसित होने के कारण हम तत्काल के लाभ को तो ले लेते हैं, परंतु भविष्य में बड़ी हानि उठाते हैं। साथ ही जो चेतना का अभ्युदय है वो अभ्युदय भी नहीं कर पाते। अभ्युदय से मतलब है अपनी चेतना को ऊंचा उठाना। समझदारी की परिभाषा यही है कि परिप्रेक्ष्य में यह समझना अनिवार्य है कि कथाकथित जो समझ के धनी हैं वो बुद्धिमान समाज में अनेकों व्यक्तियों द्वारा सराहे जाते हैं, किंतु विवेकशीलता की पूरक दूरदर्शिता नितांत अभाव के कारण हमें दुर्गति में गिराए रखती है। ये बड़ी दुष्कर है, बड़ी आसानी से नहीं मिलती, परंतु मिलती है तो अपने दूरगामी परिणाम भी देती है और अपने हितों को भलीभांति पहचानती भी है। क्रियाकलापों के अनुसार अपनों आप को नियोजित करना, ना कि मक्खी की तरह से चाशनी में लिप्त होकर के अपने पंखों में चाशनी लपेट करके अपने आप को उसी में खपा देना, मार देना। याद रखना जो मैंने कहा है, आदमी बेबस होता है, लाचार होता है। जैसे मक्खी चाशनी के चक्कर में अपने पंखों को लपेट करके फिर अपने आप को बचा नहीं पाती, हम भी इस संसार की इस भ्रांति में भटक करके यहां की भोग और माया के अंदर लिप्त होकर के अपनी प्राण शक्ति को गंवाने का मक्खी की तरह से तात्कालिक आकर्षण के माया जाल में फंस करके इस संसार में पग पग पर वर्तमान के लाभ को पाते हुए अपने भविष्य को खराब करते चले जा रहे हैं। स्वयं को बचाना एक बहुत बड़ा पराक्रम है, पुरुषार्थ है। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, उसमें पराक्रम भी एक है। मनुष्य को यह समझ, जिसको विवेक का नाम दिया जाता है, भली भांति अपने जीवन में संपन्न बना करके सृजेता के रूप में अपने आप को समाज का मुकुटमणि बनाना चाहिए, अपने आप को जागृत करना चाहिए। अन्य जीवों में यह विशेषता नहीं होती, केवल मनुष्य में ही यह विशेषता होती है। फिर यह क्यों है कि हम इस दुर्लभ निधि को समझ करके अपनी समझ के द्वारा समय समय पर इस पर पर्दा डालते रहते हैं और प्रगति के स्थान पर अवगति की ओर
पतन की ओर लुढ़कते रहते हैं। सोचने की बात है, जिज्ञासा का लाभ उठाया जाए, विवेक को सामान्य समझदारी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। समझ तो सभी प्राणियों में होती है, भक्ष और अभक्ष को सब पहचानते हैं, अपने पराये और अपने बच्चों को सब जानते हैं, किससे उनको हानि होती है इस बात को सब समझते हैं। ना तो वो अभक्ष अभक्ष खाएंगे, और जिस चीज से उनको हानि होती है उसके नजदीक नहीं जाएंगे। यह उनका दूरगामी परिणाम है। मनुष्य ने प्रगति विवेक के आधार पर की है। साधना, अनुशासन, व्यवस्था, तंत्र सब विवेक के आधार पर ही विकसित होते हैं। तत्काल के आकर्षणों को हमको छोड़ना होगा। जो विवेकवान होते हैं वो तत्काल की हानि को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे किसान है, माली है, विद्यार्थी है, व्यवसायी है, पहलवान है, ये वर्तमान का घाटा सह करके भविष्य का ध्यान रखते हैं और सत उद्देश्यों में अपने श्रम को लगाते रहते हैं, और अंत में उस परिणाम प्रयास के द्वारा जो सत्परिणाम का आनंद लेते हैं, इसका धैर्य ही इन्हें लक्ष्य तक पहुंचाता है। विवेक का लक्षण है तत्काल के लाभ, आकर्षण अथवा आरंभिक कष्ट के भय से श्रेष्ठतम उपलब्धि की ओर बगैर रुके बढ़ते जाना। इसके लिए दूरदर्शिता के साथ अपना सुनियोजन करना पड़ता है। परोपकार, सेवा, सहकार ये घाटे का विषय है, परंतु इसकी आवश्यकता है। कृषक भूखा रह जाएगा पर बीज को नहीं खाएगा। मिट्टी में मिलाएगा, कुछ भी खाएगा मिट्टी में मिलाएगा। खाने के आकर्षण से बचा रहता है। बीज को मिट्टी में डालते ही प्रत्यक्ष की हानि दिखती है। श्रम भी बहुत पड़ता है। समय प्रत्यक्ष की हानि दिखाता है। फसल के लिए ये सब स्वीकार करता है, तभी फसल पाता है। माली कृषक की तरह सर्दी गर्मी भूल करके पौधों में अपने आप को लगाता है, उनको पालता पोसता है। अपने ही लगाए पौधों को एक स्थान से उखाड़ता है और दूसरी जगह लगाता है। श्रम तो बेकार का सा दिखाई देता है, परंतु वो पौधों की भलाई के लिए है। अपने लगाए पोले पाले पोसे जो पौधे हैं, कभी कभी बेरहमी से, बेदर्दी से उनको कैंची से भी काटता है।
परंतु ध्यान में बगीचे की सुंदरता को ध्यान में रखता है। अदूरदर्शिता का जाल मछली चिड़िया पकड़ने की तरह के प्रलोभनों की तरह से है। जो आतुर होकर के भूल जाते हैं जाल को और दाना दिखाई देता है। अंधा लालच क्या हानि नहीं देता है? चाशनी पर टूटने वाली मक्खी क्या अपने प्राण नहीं गंवाती है? उसकी दुर्गति नहीं होती है? विवेक ही उचित अनुचित का, सत्य असत्य का निर्णय करने की क्षमता अपने आप में पाता है। शुरू में ही कहा गया है सत्य में बहुत ताकत है, परंतु दिक्कत यह है सत्य के वास्तविक स्वरूप को हम समझते नहीं हैं। अन्यथा अभ्यस्त प्रवाह को बहने, जो अभ्यस्त प्रवाह बह रहा है उसी असत्य को सत्य मान करके अधिकांश लोग यही करते हैं जो मैंने बताई थी, अभी 3 बिंदु बताए थे। वंश परंपरा, समाज का प्रवाह, और तीसरा है लोक प्रचलन। हमारे में हिम्मत नहीं होती रूढ़ियों का, परंपराओं का तोड़ने का मादा नहीं होता। हम डरते हैं, भय खाते हैं, कहीं भगवान रुष्ट ना हो जाए। परंतु सत्य यह है कि भ्रम में मोहित स्वयं को भ्रमित करता है और दूसरों को भी भ्रमित करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य के लिए बिना विवेक के शरणागत हुए बगैर निर्णय लेना कठिन हो जाएगा। कौन सा रास्ता अनुकरणीय है? क्योंकि असत्य अपने प्रभाव को चेतना पर डालता, उसका एक आकर्षण है, तात्कालिक लाभ, वर्तमान का लाभ। उसी प्रलोभन में बहकर के हमारी स्थिति ये रहती है जैसे कोई बांध टूट जाए तो पानी के बहाव के कारण किनारों को बहाता जाता है। धीरे धीरे करके स्थिति ये हो जाती है कि अंदर बाहर का लेवल एक हो जाता है। कल्पना करो एक नहर का जो तटबंध है वो टूट गया, पानी का लेवल कितना ऊंचा था, पर जब तटबंध टूट जाएगा तो सारे क्षेत्र में पानी भर जाएगा। नहर का और पानी का लेवल एक हो जाएगा, जितना आता रहेगा क्षेत्र में फैलता रहेगा। आज वही अवस्था हमारी हो गई है। भगवान के साक्षात मैं ये कहूंगा भगवान का अंश तो सभी के अंदर है, पर भगवान ने मनुष्य को साधारण जीव की तरह से पैदा नहीं किया है। उसे अपनी सारी की सारी गुण और सारी की सारी सुविधाएं मनुष्य को दी है। भ्रमित होने के कारण, जरा अंदर से सुनो,
भ्रमित होने के कारण हमारा बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा है। दैनिक जीवन में जो घटनाक्रम देखने में आ रहा है, अभ्यस्त ढर्रा दृष्टिगोचर यही कराता है कि इन दुखों से कैसे पीछा छुटाया जाए। यदा कदा अपवाद में कहीं कोई औचित्य के रूप में वर्ण करने योग्य प्रसंग आता है, तो विवेक बुद्धि के अभाव के कारण हम उसको पहचान नहीं पाते। मनुष्य असमर्थ ही बना रहता है। मैंने बताए थे 3 बिंदु, भ्रम, स्वार्थ और आग्रह, 3 बिंदु बताए थे और उसके कारण भी बताए हैं। वंश परंपरा, लोक प्रचलन और अपने संस्कार। ये तथ्य मोटे तौर से अधिकांशतः हर जनमानस के ऊपर लागू होते हैं। ढर्रे के चिंतन के कारण ही मनुष्य एक प्रकार के स्व सम्मोहन के शिकार होते देखे जाते हैं। उनमें जो कुछ भी अपने आसपास घट रहा है, उसमें काट छांट किए बिना हंस की तरह नीर चीर विवेक अपनाए बिना भेड़ चाल चलते रहते हैं। ये लोक परंपरा हुई। उन्हें सरल, सुविधाजनक यही प्रतीत होता है। ढर्रे को तोड़ना आसान नहीं है। मछली की तरह से धारा को चीर करके उल्टा चलने की जो सामान्य प्रक्रिया है, ऐसा साहस अक्सर देखने में नहीं आता। नदी की धारा को चीर करके उल्टी दिशा में अपनी नाव को चलाना बहुत आसान नहीं है। प्रवाह का मुकाबला करना पड़ता है और कई बार तो प्रवाह में इतना वेग होता है कि अपनी नाव को आप पूरे ताकत के साथ आगे बढ़ाते हैं, परंतु वो वहीं लुढ़कती रहती है, आगे नहीं बढ़ पाती। एक बार थोड़ी सी आगे बढ़ी भी तो चप्पू को दोबारा लगा करके जब आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतनी देर में उतनी से ज्यादा पीछे आ जाती है। ढर्रे के चिंतन का कारण ही मनुष्य का एक प्रकार का ये स्व सम्मोहन है। जीवन की नैया पार करनी है तो इस प्रवाह का मुकाबला भी हमको करना होगा। जो हमारे आसपास घट रहा है, मेरे साथ जो घट रहा है, उसे मुझे विवेक से पहचानना होगा। दुख, रोग, कष्ट, भोग कुछ भी आया है, विवेक यही कहता है ये दोबारा मेरे पास ना आए। उसके कारण को समझें और अपने संस्कार में से उसे दूर हटाने का प्रयास करें। इसी को निर्छीर विवेक कहते हैं। सत्य असत्य का निर्णय भी इसी आधार पर होता है। मानवीय गरिमा के अनुरूप क्या है, आदर्शवादित्व का समावेश किसमें है, सत्य असत्य की विवेचना इसी उत्कृष्टता के आधार पर
होनी चाहिए। तर्क और प्रमाण की कसौटी बनानी चाहिए, जिससे सत्य रूपी स्वर्ण की सही परीक्षा का करना संभव हो सके। प्रचलित ढर्रे में ना बहने की सलाह दी जा रही है। सत्य अनुयायी बनने का सलाह दी जा रही है। जन प्रवाह को स्वीकार करने के लिए मना किया जा रहा है। गरिमा और आदर्शवादिता के पक्ष में तर्क ही तथ्य की कसौटी पर पहुंच कस करके उस सत्य तक पहुंचने का माध्यम है। सत्य की ही नहीं, सत्पथ के पथिक की परीक्षा इसी कसौटी पर होती है। आज तक का इतिहास उठा करके देखिए, जो इस मार्ग पर चला है उसकी क्या दशा हुई है। जो सत्य के मार्ग पर चला है, सत्यवान का नाम आपने सुना होगा। और सत्यवान सत्यवान क्यों रहा? क्योंकि उसकी पत्नी सावित्री थी। सावित्री का पति सत्यवान ही हो सकता है। कल इस बारे में कल समझाऊंगा। जन प्रवाह के वेग में असुविधाओं और यश के आकर्षणों की अग्नि परीक्षा में सत्य का साधक केवल उत्कृष्ट आदर्शों को वर्ण करता है। आदर्शों के पक्ष में ही निर्णय लेता है, अपने खरे होने का प्रमाण देता है। भगवान ने अभी जैसा बताया था, अपना इसको पूर्ण रूप से अपने गुण दे करके इंसान को भेजा है। पूर्ण रूप से अपने गुण दे करके भेजा है। मनुष्य को हंस की तरह नीरछीर विवेक और उत्कृष्टता उसी को हठपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य की गर्मी और रोशनी दो गुण हैं, उसी प्रकार सत्य में दो प्रवृत्तियां हैं। एक यथार्थता और दूसरी मंगलोन्मुख न्यायनिष्ठ दूरदर्शिता। ये दोनों चीज उसके साथ लगी हैं। दोनों का समन्वय ही पूर्ण सत्य है। एकांकी अधूरा है। एकांकी अधूरा है। इसलिए एकांकी ना रहे। जो साधना आपको कराई जा रही है, उसका उद्देश्य ही है आपके अंदर नीर छीर विवेक को पैदा कर देना। होके रहेगा। आप हठपूर्वक ईमानदारी से करिए, होके रहेगा। आपके अंदर विवेक का जागरण होगा। जो सत्य असत्य का बोध आपको कराएगा, निश्चित रूप से होगा। अभी साधना आपको कुछ लग रही होगी,
परंतु कल ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, ये भी याद रखना। सत्य में यथार्थ छुपा हुआ है, उसको मनुष्य को जल्दी से पकड़ लेना चाहिए। झूठ को तो हम पकड़ लेते हैं, दूसरा आदमी चालाकी कर रहा है हम पकड़ लेते हैं, धोखा कर रहा है हम पकड़ लेते हैं, परंतु अपना आपा कर रहा है हमें पता है और फिर भी हम अनजान बने रहते हैं। दूसरा पक्ष लोक हितकारी, न्यायनिष्ठ, दूरदर्शिता के भरा हुआ होना चाहिए। न्याय और लोकमंगल सदता हो, बड़े प्रयत्न से ये चीज आती है, इसके लाभ भी बहुत है। मानव को महामानव यही बनाती है, परंतु उसके मुकाबले में आकर्षण भ्रम इसकी गति को बंद करते हैं। इससे बचने के लिए उत्कृष्ट वृत्ति को हठपूर्वक पकड़ने का सूत्र हमको अपनाना चाहिए। महापुरुषों ने यही किया है और इसी को हंस वृत्ति भी कहते हैं। सत्य के उत्कृष्टता के साधक का आदर्श चातक के जैसा होता है, जो स्वाति की बूंद को ही व्रण करता है। हंस इस बात से प्रभावित नहीं होता किसने क्या खाया, वो तो उत्कृष्टता के मोती ही चुगता है, ना मिले तो अभक्ष खाने का प्रयत्न नहीं करता। उसे लंघन मंजूर है, परंतु बुराई को नहीं खाएगा। विवेक की दृष्टि से तो उसका नीरछीर विवेक प्रसिद्ध है। चातक मात्र स्वाति की बूंदों को ही पीना चाहता है, हीन रसपान करने की अपेक्षा प्यासा रहना पसंद करता है। उत्कृष्टता के साधक हैं आप, नैष्ठिक हैं आप, उत्कृष्टता के साधक हैं, नैष्ठिक हैं। इसलिए गंदा रस ना पिए, गंदा रस ना पिए। समय ज्यादा हो रहा है, 5 मिनट ही रह गए हैं। अब ध्यान करिए, एकाग्र चित्त, ध्यान मुद्रा, उगते हुए सूर्य का ध्यान, विवेक के रूप में मेरी चेतना के ऊपर सविता रूपी गायत्री का पड़ता हुआ तेज, उस तेज में अपनी चेतना को मिलाना, हमारी 3 चीजें ही बाधक होती हैं, वंश परंपरा, समाज का प्रचलन और संग्रहित संस्कार। ढूंढिए कहां कमी है। मंथन मंथन, छाछ नहीं पीनी, मुझे तो घी खाना है। एकाग्र चित्त, ध्यान मुद्रा,
सत्य सत्य की पहचान करिए। हठपूर्वक असत्य को हटाइए, सत्य को जगाइए। रस पैदा करिए। बुराई के रस को छोड़िए, अच्छाई में रस लीजिए। एकाग्रचित ध्यान मुद्रा, भटक ना जाएं, बार बार भटकाता है। बाहर का कोलाहल बंद। आत्मशक्ति, आत्म तेज का जागरण। लैंप में लो जलती है, पर उसकी टंकी में मिट्टी का तेल भरा होता है। जो उस लो को प्राण देता है, दीपक में घी जलता है, बत्ती से ऊपर चढ़ता है, लो में जाकर के समा जाता है। अपने आप को ऊंचा उठाएं। लगन लगे, हमारी चेतना में लगन लगे। ध्यान मुद्रा, ध्यान में गहनता, सघनता, एकाग्रता। छोटा सा अभ्यास कराया है, दिन में समय मिलने पर इसे पूर्ण रूप से करें, रोज करें। शब्द केवल बदलेंगे, ध्यान एक ही होगा। आत्म चेतना, विश्व चेतना, दोनों का विलय। दोनों हाथ रगड़िए, मुखमंडल पर फेरिए, धीरे धीरे अपनी आंख खोलिए। दिन में इस क्रम को फिर चलाना। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।